अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है दोस्तों, सब खैर खैरियत है। आज मैं इतनी रात को वीडियो इसलिए बना रहा था कि मैंने आप लोगों को ये जो मेरे पीछे लाइट्स जो हैं ये नज़र आ रही हैं, इनको मैंने दिखाना था। क्योंकि आज कुछ अरसे पहले अगर चले जाएँ 6 महीने पहले, तो ये लाइट्स जो थी ये येलो कलर की थी। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल इसकी देता हूँ। यहाँ पे वो पीछे आप लोगों को लाइट्स नज़र आ रही हैं। ये लाइट्स बिल्कुल इस तरह येलो कलर की थी, लेकिन हुकूमत ने क्या किया, इन सारी लाइटों को तब्दील करके वाइट लाइट के बाद इनको येलो लाइट में येलो लाइट से इनको वाइट लाइट में कन्वर्ट कर दिया है। उसकी 2 मेन वजह हैं। एक तो बिजली गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंज्यूम होती है, और गर्मी भी होती है, तो येलो लाइट जो है ना वो बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा करती हैं, मतलब एमिट जो है ना हीट एमिट करती हैं वो। तो उससे बचने के लिए इन्होंने सारी लाइट्स को जो है ना, आप दूर दूर तक जिधर देखेंगे आप लोगों को वाइट लाइट नज़र आएंगी। इस तरफ मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आप लोगों को नज़र आएगा सारी वाइट लाइट्स कर दी हैं। अब येलो सिर्फ उसी जगह पे रह गई हैं जहाँ पर ये लाइट्स जो हैं लग नहीं सकती, या किसी ने पर्सनल अपनी येलो लाइट्स जो हैं वो लगाई हुई हैं उस जगह पे। ये सिर्फ वाइट लाइट्स नहीं है, बाकी पूरे हुकूमत के अंदर जितना एरिया था सारों इन्होंने वाइट लाइट्स में कन्वर्ट कर दिया है। इन लाइट्स में एक तो सेंसर ऑटोमेटिक लगे हुए हैं। सूरज यूँ ही गरूब होता है ना, पहले कुछ देर पहले, मतलब 10-15 मिनट पहले भी नहीं, बिल्कुल गरूब के टाइम पे ये लाइट्स जलती हैं, और जो ही सूरज तुलू होता जाता है ये लाइट्स जो है फिर जो है बंद हो जाती हैं। एक तो बिजली की बचत इससे हो रही है, दूसरी गर्मी इससे कम हो रही है, और तीसरा मतलब इसकी रोशनी जो है सिर्फ उस एरिए को एमिट करती है, मतलब उस एरिए पे असरअंदाज होती है जिस जगह पे चाहिए। अब देखें ना, ये रोड पे बिल्कुल कवर कर रही है, लेकिन मेरे पीछे आप ये देखें ना, ये डार्क एरिया, यहाँ पे लाइट नहीं है तो ये एरिया डार्क है। और इससे फ़ायदा भी ये है, फ़ायदा ये है कि मतलब लाइट जो है बहुत ज़्यादा पीछे तक, मतलब लोगों को डिस्टर्ब, लोगों के घरों में नहीं जाती है, और लोगों के घरों में एक्स्ट्रा रोशनी जो है वो लोग कुछ पसंद नहीं करते, तो उससे भी लोग बच जाते हैं। मैं आप लोगों को एक दफ़ा बैक कैम, ये देखें, ये वाइट लाइट्स जो है ना ये सारी लगाई हैं। वो आप देख सकते हैं बिल्कुल पीछे मस्जिद है एक, जिसकी जो है लाइट, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो मस्जिद है इसकी अपनी पर्सनल लाइट्स हैं, इसलिए ये चेंज हुकूमत ने नहीं की। बाकी जो रोड की स्ट्रीट लाइट्स थी वो सारी जो है वो वाइट लाइट हो गई। ये यहाँ जो मेन लाइट्स थी ना, वो भी मेन रोड्स की लाइट भी जो है वो वाइट कर दी हैं। पिछले कुछ सालों में ना सऊदीया की जो बिजली के बिल है या बिजली की जो रेट्स हैं वो हाई गए हैं। मतलब अगर पहले, अगर 4-5 साल पहले चले जाएं, अगर एक नॉर्मल घर का बिल 100 रियाल आता था, तो आज वो बिल 300, 350 या 400 नॉर्मल गर्मियों में आता है। और इसकी एक वजह ये भी है कि एसी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। वो तो वैसे भी यहाँ पे पहले था, लेकिन बिजली महंगी भी हुई है। हुकूमत ने क्या किया, उसने ये नहीं कहा कि हमारा अपना तेल है तो हम अपनी आवाम को बिजली सस्ती देते हैं। उन्होंने कहा कि आपको नॉर्मल रेट पे बिजली मिलेगी, बेशक हमारा अपना तेल है, हम अपनी पैदा बिजली खुद कर सकते हैं। फिर भी वो आवाम को मतलब सहूलतें, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं कि भाई हमें सहूलतें नहीं देती, सहूलतें आवाम को देती है। अगर आप बिल टाइम पे करें, आप लोग जो है बिल जितना आपका आए उतना पे करें, तो आप लोगों को भी सहूलतें मिलेंगी। यहाँ पे जो है अगर आप एक महीने बिल नहीं पे करते, दूसरे महीने आप लोगों की बिजली कट जाती है। जब तक आप वो फिर जुर्माना पे नहीं करते, तो आप लोगों को बिजली जो है वो दोबारा कनेक्ट नहीं होती। और यहाँ पे मीटर ऐसे लगे हुए हैं ऑटोमेटिकली, वो दफ्तर में बैठे बैठे उनको पता चल जाता है कि भाई फ़लाँ घर का कितना बिल आया, फ़लाँ घर का कितना। वो मतलब डोर टू डोर नहीं जाते, और डोर टू डोर जाके मतलब मीटर चेक नहीं करते। यहाँ पे एक तो एडवांस इतनी चीज़ें हो गई हैं कि उनको डोर टू डोर नहीं जाना पड़ता। दूसरा देखा जाए तो ये हुकूमत अपना फ़ायदा सोच रही है। हालाँ सोचना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्तों में तेल की जो प्राइसेस जा रही हैं, या तेल दिन ब दिन कम होता जा रहा है, तो इन्होंने अल्टरनेटिव तो सोचना ही है कि यार अगर मिसाल करो तेल ख़त्म हो जाता है तो हम बिजली कैसे प्रोवाइड करेंगे। यहाँ तक कि ये लोग ऐसे प्रोजेक्ट भी शुरू कर रहे हैं जो सोलर की मदद से बिजली पैदा करेंगे। हालांकि इनको ज़रूरत नहीं है, इनके पास इतना अच्छा खासा तेल है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसे सेटअप की तरफ जा रहे हैं कि इन लोगों को इन फ्यूचर फ़ायदे हों। जैसे कि नियोम सिटी सऊदी अरेबिया में का एक प्रोजेक्ट है, वो सिर्फ एक नए प्रोजेक्ट नहीं शुरू कर रहा, वो अपने पुराने एरियाज़ जो है ना उन पे भी
जो है नज़रसानी कर रहा है कि कहाँ पे मुश्किलात हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स होती हैं। और ये आप लोगों को ये मेरे पीछे नज़र आ रही हों लाइंस यहाँ पे भी हैं, लेकिन इनको अच्छी तरह कवर किया हुआ है। जैसे पाकिस्तान में होता है ना कि ऐसे ही तारें बिखरी होती हैं, वो हिसाब नहीं है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई आप बाहर के मुल्कों में जो है ना सारा अंडरग्राउंड सिस्टम है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे भी लाइंस बिछी हुई हैं, ये लाइंस आप देखें ना, ये घरों की तरफ लाइंस जा रही हैं, लेकिन इनको वेल इंसुलेटेड है, वेल प्रोटेक्टेड है कि आप एक तो चोरी तो यहाँ पे वैसे लोग नहीं करते, आप चोरी भी नहीं कर सकते। और दूसरा इन अगर बारिश तूफ़ान आंधी वगैरह आ जाता है तो ये डैमेज भी इतनी जल्दी नहीं होते। ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग मतलब महंगाई पाकिस्तान में आजकल किसी का बिल आ रहा है 20,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000। तो अगर देखा जाए ना 300 रियाल को अगर हम कन्वर्ट करें पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो वो तकरीबन आज के रेट के हिसाब से 18,000 रुपया बनता है। तो मतलब ये नॉर्मल बिल है 300 जो मैंने कहा। और ये मैं उन बंदों का बता रहा हूँ जिनकी यूसेज बहुत कम है। अगर आप किसी सऊदी के घर में चले जाएँ, उसकी यूसेज बहुत ज़्यादा होती है और उनके बिल तो इससे भी डबल आ जाते हैं, 700 रियाल, 800 रियाल। तो बिजली का रेट यहाँ पे इनकी अपनी बिजली होने के बावजूद, इनका अपना तेल होने के बावजूद, इनकी भी यही रेट्स हैं। फिर मैं बात कर रहा था कि ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि यार हम इस कॉन्सेप्ट से निकलें कि भाई महंगाई है पाकिस्तान में, महंगाई है ज़रूर है, लेकिन ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे है। अगर आप देखें पीछे 2-3 सालों में किसी सऊदी की भी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी जिस तरह महंगाई बढ़ी है। 50% टैक्स लग गया है हर चीज़ पे, हर प्रोडक्ट पे। और हर चीज़ पे तकरीबन आप जो चीज़ ख़रीदने जाएंगे उस पर 15% आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें ड्रिंक्स वगैरह है, उस पर थोड़ा ज़्यादा टैक्स लगा है, उसमें तकरीबन 50% तक टैक्स लगा है। लेकिन वो हुकूमत ने इसलिए लगाया, एक तो ड्रिंक्स अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, तो उन्होंने हुकूमत ने कहा कि भाई हमारी आवाम जितनी कम से कम ड्रिंक्स पिएगी तो उतना बेहतर है। सिगरेट आप लोगों को यहाँ पे बहुत मुश्किल से मिलते भी हैं। तो अब आज से 4-5 साल जो पहले रेट था उससे आजकल रेट डबल हो गया है। और मिलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप पब्लिक में सिगरेट पी नहीं सकते, इसी तरह आप किसी मॉल वगैरह में सिगरेट पी नहीं सकते। ये चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ना मजबूत बनाती हैं। और सऊदीया हुकूमत जो है इसको इसीलिए अपना रही है इन चीज़ों को कि आने वाले वक्तों में हमारा जो मुल्क है वो मुस्तहकम हो और जो है हम लोगों को वो मुश्किलात ना हासिल करें जो आजकल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को जो है ना मुश्किलात होती हैं, वो हमारे मुल्कों में कुछ सालों तक ना आ जाए। इंशाल्लाह अगली वीडियोस भी मैं इससे रिलेटेड टॉपिक पे बनाता रहूँगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। और अगर थोड़ी-सी हवा चलने की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए माज़रत। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह वक्त के साथ-साथ फ्यूचर में वीडियो का कंटेंट जो है वो बेहतर होता जाएगा और वीडियो की क्वालिटी बेहतर होती जाएगी। होप्स हो कि ये वीडियो आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।